वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्यूमिकेशन। क्यूमिकेशन रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर देन टू पर्सन एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फीलिंग्स और व्यू पॉइंट्स एक्सेट्रा so that a common understanding may be developed about any specific issue. क्यूमिकेशन हमारा वो प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को, एक दूसरे की नॉलेज को, अपने व्यू पॉइंट्स को, कि उन दोनों के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और उन्हें कोई भी अगर स्पेसिफिक इशू है तो उसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके वो। Communication may be defined as the process of exchanging ideas and information between two or more persons for the mutual understanding. It involves sending a message and the response to it. कम्युनिकेशन हमारा वो प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर हम अपने आइडियाज़ और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के अंदर, कि उन दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। और इसके अंदर क्या होता है कि हम मैसेज को सेंड करते हैं और जो दूसरा पर्सन होता है उस मैसेज के लिए रिस्पॉन्स देता है। द कम्युनिकेशन इज़ नॉट कम्प्लीट विदाउट एनी फीडबैक। और हमारा कोई भी कम्युनिकेशन कम्प्लीट नहीं होता तब तक जब तक कोई दूसरा पर्सन उसका फीडबैक ना दे। Features of communication. It involves the majority of the person. A single person cannot communicate. At least two persons are involved in every communication. कि communication के अंदर majority of persons involve होते हैं। एक single person communicate नहीं कर सकता, कम से कम दो person होने चाहिए, फिर ये जो हमारा communication है वो हो पाएगा। Existence of a message. The message is the subject matter of the communication. The message may be in the form of orders, instructions or information about the manager, plans, policies, programs for the फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट्स। कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज की एग्जिस्टेंस होती है। मैसेज क्या होता है, हमारे कम्युनिकेशन का मेन सब्जेक्ट मैटर होता है। और जो मैसेज है वो ऑर्डर की फॉर्म में भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है अबाउट आवर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ जो कि हमारी मैनेजमेंट की होती है, जो कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स के बीच में होती है। Communication is a continuous process. Communication is not an art or an event which can be learnt or can happen in a movement. It is a continuous process which includes various events and activity which an interrelate and interdependent. Communication हमारी कोई आर्ट या हमारा कोई इवेंट नहीं होता जो कि हैपन होता है, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो सभी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। Communication is a two-way process. Simple transmission of the message by the sender is not the communication until and unless there is a receiver to got and understand the message sent by द सेंडर। कम्युनिकेशन हमारा एक टू वे प्रोसेस होता है, मतलब इसके अंदर एक सेंडर और एक रिसीवर दोनों होने चाहिए। जब हम कोई भी एक मैसेज की ट्रांसमिशन करते हैं तो तब क्या होता है कि एक सेंडर होता है जो कि मैसेज को कम्युनिकेट करता है, और तब तक हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक जबकि उस मैसेज का कोई रिसीवर नहीं होता, और जो रिसीवर होता है उस मैसेज को पूरी तरह अंडरस्टैंड करता है। Communication may be written, oral or gesture. Communication is the group of all the things that one person does when he wants to create understanding of the message in the minds of his receiver. हमारा जो communication है वो oral भी हो सकता है, written भी हो सकता है। और कम्युनिकेशन हमारा वो प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन चाहता है कि वो अपने आइडियाज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करे एक दूसरे पर्सन को कि जो दूसरा पर्सन होता है वो उसे पूरी तरह अंडरस्टैंड कर पाए। Primary purpose is to motivate a response. The main purpose of the communication is to influence the human behavior. जो हमारा communication process है उसका main purpose है कि जितने भी हमारे humans हैं
और ह्यूमन बिहेवियर्स है उन्हें इन्फ्लुएंस करना। कम्युनिकेशन कैन encourage the employees by telling them what is to do done, how will they are doing and how should they ट्राई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। कम्युनिकेशन वो होता है जो कि इनक्रेज करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए और उसे अपनी परफॉर्मेंस के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। ये सारा हमारा मेन पर्पस आ जाता है कम्युनिकेशन के अंदर। और अगर कम्युनिकेशन होगा तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये सभी चीज़ें बता पाएंगे। A universal process. Communication is a universal process. All the living beings like humans, animals, birds, insects, etc. communicate in their own symbols and sign. कम्युनिकेशन हमारा एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता, मतलब कि जितने भी लिविंग बींग्स आ जाए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, वो सभी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ अपने सिम्बल्स और अपने साइंस के अकॉर्डिंग, अपने तरीके के साथ वो सभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और सोशल प्रोसेस। कम्युनिकेशन enables everyone in the society to satisfy his basic needs and desires through the exchange of spoken, written and non-verbal messages. कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस होता है, क्योंकि वो हर एक पर्सन जो कि सोसाइटी में रहते हैं उन सभी की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करता है। कैसे कि वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं अपने डिज़ायर्स को स्पोकन और रिटन लैंग्वेज में। It is through the communication only that two persons interact and influence each other and removes the gap of understanding between them. Communication के प्रोसेस के साथ ही दो पर्सन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक दूसरे के आइडियाज़ को और अपने दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग का गैप है उसे रिमूव कर सकते हैं। हमने किए थे फीचर्स, अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई एंटरप्राइज है या उसकी अब कोई बिजनेस है, उसकी सक्सेस पूरी तरह डिपेंड किसके ऊपर होती है, उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन कैन बी जज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। पब्लिक इमेज। Good communication system helps in the projection of the good image of the organization. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन है तो फिर क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी अच्छी होगी। It leads to good public relations, और वो पब्लिक के अंदर एक गुड रिलेशन को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। To run internal administration. Communication is greatly needed within the organization. Communication बहुत necessary required होता है हमारी organization के अंदर। Management as to issue the instructions to the employees as to what to do and what not. मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन प्रोसेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। In motivation and leadership, management can motivate and lead the employees through communication. It is through the communication that the managers guides the employees regarding the goals of the management. जो communication है वो हमारी हेल्प करता है कि हम अपने employees को मोटिवेट कर सकें। मैनेजमेंट क्या अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के प्रोसेस के साथ ही मैनेजर्स क्या अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सकती है, बता सकते हैं कि उनके मैनेजमेंट के क्या क्या मेन गोल्स है, क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है जिन्हें कि उन्हें फ्यूचर के अंदर फुलफिल करना है। Helps in the selection of best employees. Communication helps in the selection of the sufficient employees. Communication हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छे एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन कर सके। It helps the managers to get the detail of the employees' mental ability, character, physical health, attitude and behavior of the person. Communication के प्रोसेस के साथ ही मैनेजर्स है उसे अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल नॉलेज मिल सकती है, कि उसे पता चल पाता है कि उसके एम्प्लॉयज़ की मेंटल एबिलिटी कैसी है, उस पर्सन का बिहेवियर कैसा, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, एक्सेट्रा। Improve public relation and effective communication helps in the maintenance of a good image among the public.
इम्प्रूव करता है वो पब्लिक रिलेशंस को। एक अच्छा कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है कि हम पब्लिक के अंदर अपनी एक अच्छी इमेज को मेंटेन करके रखें। क्विक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिकेशन हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक द इम्पोर्टेंट डिसीजंस। The administration will be unable to come into close contact with each other in the absence. Communication help करता है एडमिनिस्ट्रेशन की वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर important decisions ले पाए। और एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से क्या होता है कि हमारा जो क्लोज रिलेशंस है वो क्रिएट होता है एक दूसरे के साथ। और कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है कि हम सॉल्व कर सके एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को। बट अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन हेल्प करता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर प्लानिंग कर पाए और सभी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करें। द प्रॉपर पार्टिसिपेशन इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द कम्युनिकेशन, और जो प्रॉपर पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयज़ की वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद द मिनिमम कॉस्ट, द एम ऑफ ऑल द मैनेजमेंट इज ग्रेटर बेटर एंड चीप प्रोडक्शन। हर एक मैनेजमेंट की मेन एम या मेन गोल क्या होता है कि उन्हें एक अच्छा प्रोडक्ट, एक ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाना है, बट उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी अच्छी हो बट प्राइस कम हो। Nowadays the direct contract with the organization is not possible, but आजकल क्या हो रहा है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, कि पब्लिक का ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट या डायरेक्ट रिलेशन करने के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसके कारण क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है कि हम अवॉइड कर पाए, सॉल्व करें ये सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को।